नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गॉसन ने किया, इसलिए जेवंस द्वारा इस नियम को गॉसन का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम की विस्तृत व्याख्या मार्शल ने की। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ एवं परिभाषा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है। यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। मार्शल के अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, तो अतिरिक्त इकाइयां उसके लिए कम उपयोगी होने लगती हैं। अगर यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है, तो एक स्थिति वह आती है जब उपभोक्ता को उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से अतिरिक्त संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर उपभोक्ता इस स्थिति के बाद भी इस वस्तु का उपभोग जारी रखता है, तो इस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को यदि हम रोटी खिलाते हैं, तो उसको रोटियों की अतिरिक्त इकाइयां कम उपयोगी होने लगती हैं और पेट भर जाने के बाद उसको उन रोटियों से कोई संतुष्टि नहीं मिलती और उसके बाद उसकी रोटियों की उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या गिरते हुए सीमांत उपयोगिता वक्र से भी की जाती है। इस नियम के अनुसार जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः घटती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता वस्तु की पहली इकाई के बाद लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई का उपभोग करता है, वैसे वैसे उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता घटती है, जो 6 से 4 एवं 4 से 2 और अंततः -2 हो जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अन्य बातें समान रहे की मान्यता पर आधारित है। इन अन्य बातों को ही नियम की मान्यताएं कहते हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है और उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है। नंबर 2, उपयोगिता मापनीय है और इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। नंबर 4, उपभोग की गई वस्तुओं की इकाइयां उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए। नंबर 5, उपभोग की प्रक्रिया सतत होती है, यानी इसमें कोई गैप नहीं होता है। नंबर 6, उपभोग की अवधि निश्चित होनी चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति, आदतें, रुचि तथा फैशन में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 7, वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय भी उपभोग की अवधि में स्थिर बनी रहती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार यह नियम 2 कारणों से लागू होता है। नंबर 1, वस्तुओं की अपूर्ण स्थानापन्नता, अर्थात विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का पूर्ण स्थानापन्न संभव नहीं होता है। इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है।
नंबर 2, विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि। उपभोक्ता की अनेक आवश्यकताओं में से एक समय में किसी विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। हम किसी भी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ाएं, एक स्तर के बाद उसका उपभोग और नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे एक निश्चित स्तर के बाद नमक का उपभोग बंद करना होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। नंबर 1, उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम आदि नियमों की व्युत्पत्ति होती है। नंबर 2, इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। हम जानते हैं कि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और गरीब के लिए अधिक होती है। अतः अमीरों पर कर लगाकर उस राशि को गरीबों पर खर्च करने से सामाजिक कल्याण बढ़ता है। नंबर 3, इस नियम की सहायता से हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार पानी जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है वह काफी सस्ता होता है, जबकि हीरा जो कि जीवन के लिए आवश्यक नहीं है काफी महंगा होता है। इसको आगे स्पष्ट किया गया है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का शाश्वत नियम है। हो सकता है कि कुछ वस्तुओं के उपभोग से प्रारंभ में प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़े, परंतु उत्तरोत्तर उपभोग में वृद्धि होने से एक सीमा के बाद सीमांत उपयोगिता अवश्य घटेगी। इस नियम के निम्न अपवाद बताए जाते हैं जो वास्तविक नहीं है। नंबर 1, शराब व मादक वस्तुओं का उपभोग। नंबर 2, मधुर संगीत का सुनना। नंबर 3, पुरानी टिकट एवं संग्रहों के संग्रह की प्रवृत्ति। नंबर 4, कंजूस द्वारा मुद्रा संग्रहण। नंबर 5, उपभोग इकाई को अत्यधिक छोटा कर देना। हीरा पानी विरोधाभास। इस विरोधाभास को समझने के लिए पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है उसकी कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, हीरों से प्राप्त कुल उपयोगिता से ज्यादा होती है, जबकि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। चूंकि हम पानी का बहुतायत में प्रयोग करते हैं, अतः पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम होती है। अतः पानी की इस अंतिम इकाई के उपभोग के लिए हम बहुत कम कीमत देने को उद्यत रहते हैं। चूंकि पानी की सब इकाइयां एक जैसी होती हैं, अतः पानी की दूसरी अन्य इकाइयों के लिए भी हम कम कीमत चुकाते हैं, जबकि हीरा अल्प मात्रा में पाया जाता है। अतः हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है। अतः हम इस हीरे की अंतिम इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करते हैं। धन्यवाद।